हेलो बाबा, मेरी बात सुनो। ये बताओ मैं क्यों पैसे जमा कर रहा हूँ। मैं आपको अभी खोल के बता दूँ। हो भी जाओ, रुको। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, ये देखो। रुको बाबा, मैं खोल के बता। बाबा मैंने खोल दिया। ठीक है, ये देखो। ये सारे पैसे जो मैंने आज तक जमा किए हैं ना, ये कॉइन, ये मनी, ठीक है, ये मैं आपके लिए जमा कर रहा हूँ, वरना मैं और किसी के नहीं जमा नहीं करता। सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और आज ये देखें जी, फ़र्स्ट टाइम पूरी सर्दियों में मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। और कॉफ़ी ये वाली पी रही हूँ, और इसके साथ ये जो ऊपर बना बना एक ये छोटा सा शाशे होता है, वो इधर पीछे लगा होता है। सिंपल इसको आप दूध गर्म करें, मैं शुगर ऐड नहीं करती क्योंकि इसमें ऑलरेडी शुगर होती है। और फिर उसके बाद जो है आप दूध बॉईल करके इसमें गरम गरम दूध डालें, और ऊपर वो जो शाशे था वो मैंने डाल दिया। और ये मज़ेदार, इतनी मज़े की कॉफ़ी है ये, बहुत ही मज़े की कॉफ़ी है। फ़र्स्ट टाइम मैं पी रही हूँ ये पूरी सर्दियों में। भाई जब मेरे बाहर गए थे ना, तो वो ये वाली कॉफ़ी लेके आए थे, और उसके बाद उसने मुझे ये कॉफ़ी दी थी और मैंने काफ़ी सारी पी थी। ये अब की बात नहीं है, पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की। और मुझे बहुत मज़े की लगी थी। और कल हम गए थे जी वलेंशिया कैश एंड कैरी, जो ए ब्लॉक में है, वहाँ पे मुझे ये पड़ी हुई नज़र आई, और मैंने फ़ौरन से पहले 2 शाशे उठा लिए, 2 ये वाले पैकेट उठा लिया। मैंने कहा पहले टेस्ट करूँ ये वही है कि नहीं, लेकिन ये सेम वही है। मुझे बहुत मज़े की लगी। अब बच्चे गए हमें ट्यूशन, और मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी, और इसको एंजॉय करने लगी हूँ। कॉफ़ी पी है जी मैंने, और 15 मिनट्स 20 मिनट्स मैंने रेस्ट किया है थोड़ा सा। और उसके बाद जी अब मैं करने आ गई हूँ कपड़े आयरन। और कपड़े आयरन करूँगी क्योंकि बच्चे आज थोड़ा लेट आएंगे, उनका काम ज़्यादा है मोहम्मद अहमद का ख़ास तौर पे। तो इस वजह से टीचर ने मुझे मैसेज किया कि आज आपने इनको अभी नहीं लेने भेजना। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा चलो फिर मैं कपड़े आयरन कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाए ना तो भी बहुत शोर मचाते हैं। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया। और खाना क्यों नहीं बनाया, खाना इसलिए नहीं बनाया कि ओफ तौबा, कुछ समझ ही नहीं आती बंदा क्या बनाए रोज़ रोज़। और वो स्पेशल उस घर में, जिस घर में ना तो ज़्यादा सब्ज़ी खाई जाती है और ना ही ज़्यादा दालें खाई जाती हैं। तो खैर मैं तो सब्ज़ी लवर हूँ, मुझे सब्ज़ियाँ बहुत 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 पसंद हैं। मेरी मामा जो हैं वो हमेशा जो है ना मेरे लिए, जब भी अपने लिए बनाती थी ना, भिंडी प्याज, भिंडी गोश्त, घिया कद्दू, हलवा कद्दू। हलवा कद्दू मुझे बहुत मज़े का लगता था। गोश्त में अच्छा लगता है, चिकन में नहीं। पता नहीं, चिकन को तो बस ना मेरा उफ तौबा, पता नहीं क्यों देखने को भी दिल नहीं करता। इतना मैं चिकन से ना मतलब हो गई हूँ, मुझे नहीं चिकन पसंद अब, पता नहीं क्यों। और बच्चे भी मेरे बस ज़्यादा, मोहम्मद अहमद पहले खाते थे, हर चीज़ खाते थे, हर दाल खाते थे, और लेकिन अब उसने भी जो है खाना छोड़ दिया है। और छोटा तो मेरा शुरू से जो है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो खाता ही नहीं है। वो तो सालन ही नहीं खाता था, उसको तो बड़ी मुश्किल से आदत डाली है सालन के साथ थोड़ा थोड़ा खाने की, वरना वो बिल्कुल भी सालन वगैरह के साथ इस तरह खाना नहीं खाता था। तो खैर अब पहले मैं करूँगी कपड़े आयरन, और उसके बाद थोड़े से ही हैं क्योंकि पैकिंग कर रही हूँ साथ साथ। ये देखें जी पैकिंग की कुछ सूरत हाल ये है, तकरीबन सब कुछ ही पैक हो चुका है। जब बस जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बस वही पड़ी हुई हैं। तो अब कपड़े भी मैंने कहा फिर उधर जाके टाइम नहीं मिलेगा, तो अब मैंने कपड़े आयरन कर ही लेती हूँ। तो बस वो फिर मैं कपड़े आयरन करने लग गई हूँ, वो थोड़े से ये करके। तो उसके बाद फिर जी अभी माइंड में तो ये चल रहा है कि जी मैं बनाऊँ माश चने की दाल। किस किस के घर में मतलब इस तरह प्रॉब्लम होती है कि जी आज क्या पकेगा, अभी खाना नहीं ख़त्म होता तो अगले दिन की टेंशन पड़ जाती है कि कल क्या बनाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है हर घर की जो है ना टेंशन है कि क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। तो बस क्या करें,
करना पड़ता है, फिर भी सोचना पड़ता है, और फिर भी इतना सा थोड़ा सा बनाओ वो भी बच जाता है, वो भी बच जाता है। और ये जी क्या कहते हैं उसका नाम, कपड़े आयरन कर रही थी तो मुझे ज़हन में आ रहा था कि मैं कपड़े इस्त्री करने से इतना भागती थी, एक कपड़े इस्त्री करने से और एक कपड़े वो क्या कहते हैं रोटी पकाने से मतलब मुझे खाना सब कुछ बनाना आता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ी बड़ी दावतें भी की हुई हैं जिसमें सिर्फ मैं ही खाना बनाती थी। अम्मी मेरी सिर्फ हेल्प कर देती थी कि कटिंग वगैरह कर देनी, ख़ास तौर पे प्याज वगैरह और इस तरह की चीज़ें। लहसुन अदरक हम लोग पीस के ही रखते थे तो उसकी भी इतनी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन जो सही प्रॉब्लम होती थी ना वो रोटी पकाने की होती थी। रोटी मैंने नहीं पकाई, रोटी मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में आके बनाई थी। और अब हाथ माशाल्लाह खुल गया हुआ है, अब रोटी बनती ही घर की है। खैर, और एक मेरे ये कपड़े इस्त्री करने से मैं कहती थी सारे काम करवा लो प्लीज़, ये जो है ना कपड़े मत इस्त्री करवाओ। लेकिन जी फर्स्ट टाइम आके ना मैंने अपने हस्बैंड की जो शर्ट्स वगैरह थी ना वो इस्त्री की थी, और एक शर्ट पे मुझे जो है ना पौना घंटा लगा था। एक साइड से इस्त्री करती थी, दूसरी साइड से वट हो जाते थे, एक साइड से इस्त्री कर दूसरी साइड से करती थी, फिर वो उस वाली साइड पे ये हाल हो जाता था। बड़ी मुश्किल से मैं करती थी। अभी भी मुझे कपड़े आयरन करना नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, मैंने क्या कहते हैं उसका नाम, धोबी पे भी कपड़े देना शुरू किए थे, ड्राई क्लीनर पे, लेकिन उन्होंने जी 2-3 दफ़ा शर्टें गुम कर दी और फिर वो टाइम पे नहीं कपड़े देते। तो फिर मेरे हस्बैंड की ये बात होती है कि वो जी क्या कहते हैं उसका नाम, एक ही शर्ट को उन्होंने ना वो कहते हैं रगड़ना, वो रगड़ते हैं। जो बस चीज़ उनको पसंद आ गई है उन्होंने बार बार वही चीज़ पहनी जानी है। हालांकि अलमारी भरी होगी कपड़ों से, लेकिन उनको चाहिए वही। चले जी, अब ये है कि बच्चों के आने से पहले फटाफट मैं ये कपड़े आयरन कर लूँ और फिर उसके बाद जो है ना खाना पकाने चलते हैं। अच्छा जी, कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे और साथ ही थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए थे और क्या कहते हैं फिर उसके बाद अब मैंने खाना रख दिया ऊपर। ये खाना बन रहा है, आटा भी गूंद लिया और चिकन भी डिप कर लिया। तो बस जी, अब मैं ये पी रही थी तो मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ शेयर करूं। ये मैं पिछले दिनों ना रेगुलर पी रही थी, लेकिन तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो गया है जिस दिन से ये पैकिंग का सिलसिला शुरू हुआ है ना। क्योंकि मैं पैकिंग ना थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ, एक साथ नहीं कर रही, क्योंकि अब एक साथ नहीं की जाती, बच्चों के साथ ना एक साथ नहीं की जाती इस वजह से। तो उसकी वजह से ना रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है और ये मुझे पीना याद ही नहीं रहती। तो ये आज मुझे नज़र आई है और ये मैं पी रही हूँ। ये लेडीज़ के लिए जी जैसे सभी जानते हैं कि बहुत 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 ज़रूरी होता है। और मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप जो लेडीज़ हैं, हाउस वाइफ हैं, ख़ास तौर पे उनको ये जो है ना ज़रूर पीनी चाहिए। अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ज़रूर लें। और अभी मैंने विटामिन्स भी लिखवाने हैं डॉक्टर से, बस यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर उसके बाद जो है ना मैं वो लिखवाऊँगी, सप्लीमेंट वगैरह इस तरह के कुछ लिखवाऊँगी। क्योंकि अब ना मेरी ना वो बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इस वजह से अभी तो मैं यही पी रही हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये ज़रूर, और इच्छा इसलिए से ना जो इसका कोक वाला टेस्ट है ना, मैंने वैसे एक ये टेस्ट किया और एक कोक वाला, मुझे कोक वाला बहुत पसंद आया। वो ऐसे ही लगता है जैसे आप थोड़ी सी ना, एक बचपन में एक स्टिक सी बनी होती थी प्लास्टिक की, लंबी सारी, उसमें आइस होती थी और वो उसमें कोक का फ्लेवर डाला था होता था। वो रेडी पे आते थे, वो छोटी सी जैसे कुल्फ़ी वाली होती है, उसका ढक्कन खोल के लकड़ी वाले का अंदर वो बर्फ़ में से निकाल के वो स्टिक देते होते थे। तो वो जो फ्लेवर है ना वो सेम वैसा है। तो मैंने कहा जी चलें मैं भी ना आपको शेयर करूं कि वो भी ज़रूर टेस्ट कीजिएगा आप। चलो जी, अब चिकन को डिप मसाला लगाते हैं। अभी ज़रा मैंने डिप किया, 5 मिनट तक मसाला लगाते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी काम करते हैं। चलो जी, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। ये मोहम्मद अहमद का पिज़्ज़ा था जो उसने कल मंगवाया था और वो थोड़ा थोड़ा करके ना खाता रहता है माशाल्लाह से। उसको ये लाल सब्ज़ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो चलो जी, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। आजकल के मेरे व्लॉग जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऐसे ही आएंगे। थोड़ा सा फ्री कर लूँ, बहुत कुछ सोचा हुआ है
और थोड़ा सा ये सर्दियाँ जो है ना ये ख़त्म हो जाएं। पता नहीं, अल्लाह के बनाए हुए मौसम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास 4 मौसम आते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए ना तो मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है। मुझे गर्मियाँ बहुत 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 पसंद है। एक इस वजह से कि एक तो दिन लंबे होते हैं और उसमें आप हर काम कर सकते हैं। सर्दी में ना आप बहुत सुस्त हो जाते हैं और सुस्ती की वजह से ना फिर काम करने को भी दिल नहीं करता, कुछ करने को भी दिल नहीं करता। और एक गर्मियों में आपको जब भी उठो और शावर ले लो, मैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा शावर लेती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है। मोहम्मद अहमद उसमें कुछ नहीं है बेटा, बंद कर दो, खाली है वो पूरी अलमारी। चलिए ठीक है, आगे तक करने आपसे लेते हुए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन, शेयर लाइक सब्सक्राइब, हाँ सब कुछ करते हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज़।